Om
प्रीत गने मनमोहन तो मीत बनारे मनमोहन को मीत बनारे राम नाम सुख धाम बंदे जब हरि का नाम बंदे जब हरि का
वैद्य आपका उचित इलाज नहीं करता है, आपके किसी अंग में संक्रमण हो गया, और डॉक्टर ये जानते हुए कि ये अंग काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे का पूरा शरीर संक्रमित हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर का आपसे प्रेम बहुत है, वो आपको लूला लंगड़ा बनाना नहीं चाहता, अंग काटना नहीं चाहता। आपके लिए शल्य चिकित्सा ऑपरेशन बहुत आवश्यक है और डॉक्टर कहे कि चीरा लगाना पड़ेगा, और ऑपरेशन नहीं करे तो परिणाम क्या होगा? शरीर गया, ये शरीर नहीं बचेगा। डॉक्टर का पहला क्या काम है? रोग का डॉक्टर देख गए उसका विचार करना नहीं, उससे मेरे मरीज को, मेरे रोगी को पीड़ा होगी, इस बात का विचार नहीं करना। गुरु आपको सही शिक्षा नहीं देता है, डांटता नहीं है, डरता नहीं है, गलत काम करने पे रोकता नहीं है, क्योंकि आपसे जीविका चलती है उसकी। मेरा यजमान रुष्ट हो जाएगा
तो चढ़ावा कौन देगा, बढ़िया बढ़िया वस्त्र कौन देगा, बढ़िया बढ़िया खाने कौन खिलाएगा। धर्म की उचित शिक्षा नहीं देता है तो धर्म भी गया। आपका मंत्री है, आपके निकट रहने वाला सचिव है, आपको राज्य की सही जानकारी नहीं दे, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है सही सूचना नहीं बताए, आपको अंधेरे में रखे, आप धोखे में जीते रहें, तो परिणाम क्या होगा, आपका राज्य भी गया। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है और उसको वो पूर्ण करना है। यदि वो अपने कर्तव्य विमुख हो जाता है तो परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। सचिव चापलूसी कर रहे हैं, रावण को कह रहे हैं कि हे महाराज, जिसने सब सुर असुरों को जीत लिया, जिसका इतना बल है, ये नर और वानर आपका क्या बिगाड़ पाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। आप निश्चिंत रहिए महाराज। जो घरों में अपने चर्चा कर रहे हैं उस वानर के डर से, जिनकी स्त्रियों के गर्भ गिर रहे हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती, उठ के देखते हैं रावण के दरबार में जाके जो हमारा मालिक है उसको अच्छी लगे वो बात करनी, जो सच्चाई है वो नहीं करनी। आज यही स्थिति रावण के दरबार में हो रही है। सोई रावण कहो बनी सहाय, स्तुति करें सुनाई सुनाई। सब उसकी स्तुति कर करके सुना रहे हैं, क्योंकि हर एक को अपने लाभ की आशा है कि यदि हम रावण से ये कह दें कि ये परिस्थिति है तो हमारी तो जीविका ही उससे चलती है। और रावण भी सुन सुन के बड़ा आनंदित हो रहा है। रावण ने सभा बुलाई है, सब लोग बैठे हैं, सब मंत्री बैठे हैं, रावण का पूरा परिवार बैठा है, लेकिन एक व्यक्ति नहीं है वहां। कौन नहीं? विभीषण। निमंत्रण भेजा गया लेकिन विभीषण आए नहीं, थोड़ा विलंब कर दिया, जानबूझ के देर कर दे। जब किसी ऐसी जगह जाना हो जहां अनाचार हो रहा है, जहां कोई अच्छा चर्चा नहीं होने वाली, लेकिन निमंत्रण है, जाना तो पड़ेगा, वहां भले ही देरी से चले जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वहां देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जहां अच्छी चर्चा हो रही है, भगवान की चर्चा हो रही है, जहां सत्संग हो रहा है, वहां विलंब अच्छा नहीं, वहां समय से पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन आज विपरीत परिस्थिति हो गई। जहां नाटक तमाशा हो रहा है वहां पहले पहुंचते हैं कि ऐसी जगह ना मिल जाए, ऐसी सीट नहीं मिल जाए जहां से हम ठीक से देख नहीं पाए। अच्छा है थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, कि वहां तो बढ़िया बढ़िया कुर्सी मिलती है बैठने के लिए, और यहाँ जमीन पर बैठना पड़ता है। लेकिन वहां उसकी कितनी कीमत चुकाते हैं, पहले भी और बाद में भी। यहाँ कोई कीमत चुकानी पड़ती है, वहां बाद में कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ जितना समय बिता दिया, मुफ्त में आए और जाते वो कितना लेके जाते हैं, लेकिन व्यक्ति सोचता नहीं कहां देरी से जाना चाहिए और कहां समय से पूर्व जाना चाहिए। और शास्त्र तो
तो व्यासपीठ पर जो वक्ता है उसके पहुंचने से, उसके बैठने से पहले आपको वहां बैठा होना चाहिए। समय का परिवर्तन है, आजकल समय ऐसा है, व्यासपीठ पे बैठने वाले भी बार बार टेलीफोन करके पूछते हैं कितनी की भीड़ हो गई, उसके बाद आते हैं। हमारे जैसे तो है नहीं, कोई नहीं बैठा, कोई बात नहीं, समय हो गया, 7 बजे का समय है, 7 बजे शुरू कर दो। विभीषण जी ने विचार किया कि रावण की सभा तो सारी चापलूसों से भरी पड़ी है और वहां क्या होने वाला है मैं जानता हूं, और उन सबकी बात में मेरी बात सुनेगा कौन? इसलिए जानबूझ के विलंब कर दिया, जानबूझ के देरी से गए। अब जब ये सब चर्चा हो गई, सबने रावण की बहुत प्रशंसा कर दी, सब बोल चुके, तो उसी समय विभीषण जी वहां प्रवेश करते हैं। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता जन शीश ते नावा। अब उसी समय विभीषण जी प्रवेश करते हैं। बार बार तुलसीदास में बार अवसर के विषय में हर व्यक्ति के जीवन में एक नहीं अनेक अवसर आते हैं, और मेरा अपना जीवन का अनुभव है कि एक बार तो वो महामाया, जो महालक्ष्मी इतनी प्रसन्न होती है कि आपको ऐसा अवसर देती है जितना बटोर सकते हो बटोर लो, लेकिन 99% लोग वो अवसर खो देते हैं, समय रहते चेतते नहीं, और जब अवसर निकल जाता है तब पछताते हैं, तब चिंतित होते हैं, तब घबराते हैं कि अब क्या किया। और जब अवसर निकल गया समय तो हाथ आता नहीं, कभी वो वापस आने वाला नहीं है, वो आपको पुनः मिलने वाला नहीं है। जब भी अवसर आ जाए उसको समझो, अवसर को चूकने मत दो। अवसर जान विभीषण आया, ऐसा लगता है कि जैसे दरवाजे के बाहर खड़े थे, सब सुन रहे थे कि जब सब बोल चुकेंगे, सब वार्ता खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही मैं प्रवेश करूंगा। अब सब अपनी अपनी बात कह चुके हैं, सन्नाटा छाया है सभा में, और विभीषण जी का प्रवेश हुआ। और पहला कार्य क्या किया? भाई के चरणों में सिर नवाया। अंग्रेजी की कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि जो अपेक्षा आप दूसरे से करते हैं वो पहले स्वयं करो। पहले अपना घर सुहारो, पहले अपना घर बुहारो, फिर दूसरे के घर की चिंता करो। हम अपना घर तो साफ नहीं करते, दूसरे के घर की चिंता में पड़े रहते। विभीषण जी कहते हैं कि मुझे सम्मान देना है, आगे सीधे ही जाके रावण के चरणों में नमस्कार भी मानसिक विरोध है, लेकिन राजसभा का बोला अनुशासन। पुनः फिर प्रणाम किया, एक बार जाके चरणों में सिर झुकाया, फिर हाथ जोड़ के दोबारा प्रणाम किया, और फिर जहां उनका आसन लगा था रावण के बगल में, वहां जाके उस आसन के ऊपर बैठ गए। अब सब लोग अपने अपने बात कह चुके हैं, सब अपना अपना बोल चुके हैं। वही बात दोहराई गई, विभीषण जी से भी पूछा गया
विभीषण जी आपका क्या विचार है बताइए। विभीषण ने पूछा किस विषय में? बताया कि चर्चा हो रही है, सारी सेना सिंधु के उस पार आ गई है, अब हमें क्या करना चाहिए? और सबने अपने अपने विचार दे दिए हैं, आपका विचार सुनना बाकी है। बोला वचन पाई अनुशासन, जब आज्ञा मिली जब कहा गया तब ही बोले। किसी भी सभा में जाए, बोलना कब है? जब आपकी बारी आए, जब आपको कहा जाए, जब आपसे पूछा जाए, तब अपनी राय दीजिए। अब जब विभीषण से पूछा गया तब विभीषण बोलना शुरू हुए। जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। कि हे कृपालु, आपने बड़ी कृपा की। संबोधन देखिए कितना सुंदर है रावण के लिए। कहावत है कार खाने जाना शुरू करे, बस की ध्वनि आएगी, आवाज आएगी। और विभीषण तो जानते हैं कि यहाँ तो सारे दरबार में चापलूस लोग भरे पड़े हैं, उनके बीच में मेरी आवाज कौन सुनेगा? मेरी बात कोई सुन पाएगा? पहले तो प्रवेश तब किया जब सब चुप हो गए, और अब बोलने लगे तो कैसे कि जो कृपाल पूछे मैं बता। हे कृपालु, आपने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की कि इस सभा में जहां मेरी कोई नहीं सुनता है, वहां मेरे से भी आप पूछ रहे हैं। मुझ दिन की भी राय आप जानना चाहते हैं। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद आपको, बड़ी कृपा की कि आज मेरी भी राय आपने जाननी चाहिए। और रावण आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। मुझे पता है कि मेरी राय की, मेरी बात की यहां कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं कह रहा हूं। जो कृपाल पूछे तो ये बात आपने पूछा है, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूं। मानना या नहीं मानना वो आपका काम है। मति अनुरूप कहूं हित ताता, कि अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। आज विभीषण जी पूरे दीन बने हुए हैं, क्योंकि कैसा भी है, कुछ भी है तो भाई ना। और चाहते हैं कि मेरे भाई ने आज मेरी बात पूछी तो किसी तरह उसका कल्याण हो जाए, कि मेरी जो मंद बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि है, उस मति के अनुरूप। क्योंकि रावण आपकी सभा में तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विवेकवान, बहुत बहुत ज्ञानी, एक से बढ़ के एक विद्वान बैठे हैं। मेरी तो मति इनमें सबसे कम है, सबसे छोटी है। लेकिन आपने पूछा इसलिए अपनी मति के अनुरूप जो मेरी बुद्धि में आया है कहूं, उस बात को मैं कह रहा हूं। और किस बात को? हित ताता, कि हे भाई, जिससे आपका हित होगा, जिससे आपका कल्याण होगा, जो आपको लाभ देगी। वो रावण कहता है ठीक है भाई साहब, आप नहीं तो और कौन दुनिया में मेरा हित चाहेगा। और आपने बड़ी सुंदर बात कही, आपस में कितना भी विरोध हो, लेकिन जब विपत्ति आए तो सबको एक हो जाना चाहिए। और आज आप मेरे हित की बात कहने आए हैं, आपसे बड़ा मेरा हितैषी होगा भी कौन? बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो विभीषण जी बोले, जो आपने चाहे कल्याण। हे रावण, यदि तुम
तुम अपना कल्याण चाहते हो, यदि तुम्हारी इच्छा है कि मैं वो बात कहूं जिससे सचमुच तुम्हारा हित हो, मैं लोगों की तरह चापलूस नहीं हूं जो तुम्हें अंधेरे में रखे, केवल तुम्हें प्रसन्न करने के लिए उचित बात नहीं कहें। मैं वही कहूंगा जो तुम्हारे लिए सच में कल्याणकारी है। सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। हे राम, जिससे तुम्हारे सुजसु सुयश होगा, कीर्ति होगी, नाम होगा संसार में। नाम तो बहुत से लोगों का होता है, ऐसे ऐसे लोगों का नाम जिनको आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। आजकल आप रोज देखते हैं किसी ने मंत्री पे जूता फेंक दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, नाम हो गए। और वो केवल मात्र इसीलिए करते हैं और उनको कुछ लेना देना नहीं कि सब संचार माध्यमों में हमारी शक्ल देख जाए, सब प्रिंट मीडिया में हमारी फोटो छप जाए। उनका काम हो गया, नाम हो गया, सब लोग उनको जानने लग पड़े। ये नाम किसी काम का है? इसका कोई लाभ है? तो विभीषण कह रहे रावण वो नहीं, पूरे यश हो, लेकिन क्या हुआ ना, यश लाभ का नहीं। सुजसु सुमति, वो बात जो मेरी मति में आई और आपकी मति को भी, आपकी बुद्धि को भी अच्छा करे, अच्छी तरफ चलाए। सुगति, कदम किधर बढ़े? अच्छाई की ओर, बुराई की ओर नहीं। बड़ा ही सुंदर गीत है, मेरे ख्याल भारत में रहने वाले हर व्यक्ति ने सुना होगा, हर व्यक्ति गाता होगा। बड़ी सुंदर बात उसमें कही गई कि हमारे कदम किधर चले, हमारे कदमों की गति क्या हो? सुगति। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। कैसे हो? नेकी पर चले और बदी से टले। गति कैसी हो विभीषण बता रहे हैं। आप जीवन में अनुभव करके देख लेना, जब हमारी गति अच्छी तरफ होती है तो शरीर हल्का होता है, निर्भर हो जाता है, उसका वजन नहीं लगता। पर जब बुरी हो जाते हैं तो शरीर का भार भी अपने ऊपर ही ऐसे लगने लगता है जैसे बोझ लादा हुआ हो। तो विभीषण समझा रहे हैं कि आपकी गति भी हो। और ये तीन बातें जिसके जीवन में आ जाए, विभीषण जी कह रहे हैं कौन सी? सुजसु, सुमति, सुगति। ये तीन बातें हो जाए तो फिर क्या है जीवन में? सुख नाना। सब प्रकार के सुख अपने आप ही आ जाते हैं जब मति की अच्छी गति की स्वतः ही हमारे पीछे दौड़ेंगे, अपने आप आ जाएंगे। बड़े प्यार से विभीषण रावण को समझा रहे हैं। भूमिका बांधी, आधार बनाया, नींव बनाई। नींव मजबूत होगी तो इमारत ऊपर चलेगी। पहले भूमिका बांधनी पड़ती है किसी कार्य के लिए, तो बड़ी सुंदर भूमिका बांधी है यहां विभीषण जी ने।
और भूमिका बांधने के बाद अब अपनी बात पर आ रहे हैं। सोपर नारी लाल गोसाई तजो चोथ के चंद की नाई। हे रावण, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सो पर नारी, तुम्हारे ये सभासद केवल इतने बात कर रहे हैं कि सिंधु के पार, सिंधु के दूसरे छोर पर सेना आ गई है। लेकिन सेना क्यों आई, इस बात का विचार भी करना है। सेना के आने का कारण क्या है? सो पर नारी, तुम दूसरे की नारी का हरण करके लाए हो, इसलिए ये सेना आई है। सेना के आने का एकमात्र कारण ये है, रावण मैं तो इतनी बात जानता हूं, तुमने मेरे से पूछा है तो मैं बता रहा हूं कि दूसरे की नारी का ललाट देखना, चेहरा देखना, उसकी ओर दृष्टिपात करना ही गलत है। पर तुम तो हरण करके लाए हो। हमारे यहां तो लिखा है दूसरे की जो नारी है उसका वैसे ही परित्याग करना चाहिए। कैसे? जैसे चौथ का चंद्रमा है, तजो चौथ की चंद्र की नाई, चतुर्थी का चंद्रमा है, और लोग उसको देखते नहीं, आकाश की ओर दृष्टि नहीं डालते, और गलती से दृष्टि पड़ भी जाए तो उसके लिए क्या क्या उपचार करते हैं, क्या क्या साधन करते हैं, क्या क्या प्रायश्चित करते हैं। अभी तो समय बदल गया, लोग जानते भी नहीं, और आजकल तो दृष्टि ऊपर उठती ही नहीं, किसी की सबकी नीची नीची रहती, क्योंकि जैसे कर्म। पहले हम देखते थे बचपन में, माए जो है ना, जब चतुर्थी की रात्रि में बाहर निकलती थी, बच्चे के ऊपर अपना आंचल डाल देती थी कि गलती से भी बच्चे की भी दृष्टि नहीं पड़ जाए उसे, उस अबोध शिशु को भी, जिसको अभी कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं, वो भी कहीं देख नहीं ले। तो जैसे उस चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है रावण, इसी तरह दूसरे की स्त्री को देखना भी अशुभ है। और तुम तो उसका हरण करके ले आए हो, उसे उठा के ले आए हो, और उसका जो परिणाम हुआ वो तुम्हारे सामने है।